चीन ने भारत और नेपाल के बीच चल रहे लिपुलेख विवाद को आपसी मामला बताया। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, लिपुलेख एक पारंपरिक दर्रा है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन यह विवाद भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मसला है। इसे दोनों देशों को आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए। हिमाचल में मणि महेश यात्रा पर निकले 4 श्रद्धालुओं के शव आखिरकार 4 दिन की कठिन कोशिशों के बाद भरमौर पहुंचा दिए गए हैं। ये शव कोकती ट्रैक पर फंसे हुए थे, जहां लगातार बारिश और टूटे रास्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाली। वहीं भरमौर में फंसे 50 श्रद्धालुओं को सेना के हेलीकॉप्टर से चंबा लाया गया। हेलीकॉप्टर अब दोबारा भरमौर की ओर रवाना। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। पीएम मोदी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बिजनेस टाइकून अनुतिन को नया पीएम चुना है। वो 2 साल में तीसरे पीएम है। जुलाई 2025 में पाइतोंग तार्ण श्रीवात्रा को पद से हटाने के बाद अनुतिन चुने गए हैं। अब बात सरकारी नौकरियों की। राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल के 167 पदों पर भर्ती होनी है। 18 से 23 साल तक के 12वीं पास कैंडिडेट्स 1 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पद के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रूपए तक सैलरी मिलेगी। कैंडिडेट्स recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 50 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। 25 साल तक के 12वीं पास कैंडिडेट्स 9 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों ने शिलापट तोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को हटा दिया। इस मामले के बाद वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने इस घटना को संविधान पर चोट बताते हुए इसकी निंदा की। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी हो गया। 760 ग्राम सोने से बने कलश पर 150 ग्राम के हीरे और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। घटना 2 सितंबर की है, जब परिसर में जैन धर्म का धार्मिक समारोह चल रहा था। दरअसल बिजनेसमैन सुधीर जैन हर दिन पूजा के लिए कलश लाते थे। राजकुमारी ने 1100 करोड़ में बेचा जवाहरलाल नेहरू का पीएम आवास। वहीं एक यूपी का लड़का सिर्फ 3 महीने में बना करोड़पति। मंत्री जवाहरलाल नेहरू का पीएम आवास 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग करीब 1100 करोड़ में बिकने जा रहा है। अगर ये डील पूरी हुई तो यह भारत के इतिहास का सबसे महंगा घर बन सकता है। इस ऐतिहासिक बंगले के मौजूदा मालिक राजस्थान के शाही परिवार की राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी है, जो इस बंगले को भारत के ही एक बेवरेजेस कंपनी के मालिक को बेच रही हैं। इस बंगले की खास बात है कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले रहने आए थे, लेकिन बाद में वह 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट हो